अच्छा बेटे अज एवें करते हैं, एक फॉर्म ऑफ लाइन है जिहदा नाम है पुत्र लिख लो पैरामीट्रिक या ट्रिग्नोमैट्रिक पोलर फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है। अच्छा इनू सैपरेटली तो हुण आपां लै रहे हैं क्योंकि इहदा यूज़ बड़ा पर्टिकुलर है, मतलब जब वो पर्टिकुलर सिचुएशनस होण तो फिर आपां इनू लावांगे। ठीक है। तो अदरवाइज तो तुसीं देखिया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन असीं जिहड़ियां 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म या इंटरसैप्ट फॉर्म ना कर ही लैंदे। ठीक है। सो इहदा यूज़ तुसीं एप्रीशिएट तां करोगे जे मैं एक एग्जाम्पल लवां। मान लो तुहानूं मैं क्वेश्चन देवां कि आ लाइन है, लेट्स से x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा सपोज करो इस लाइन के उपर एक पॉइंट ले लो, लेट्स से 2,0। नो इफ आई आस्क यू आप पॉइंट देखो ए उपर लाई कर रहा है 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, तो इस लाइन के उपर लाई कर रहा है। तो इफ आई आस्क यू कि इस लाइन के उपर फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, जिहड़ा इस गिवन पॉइंट तो लेट्स से 3 यूनिट द डिस्टेंस ते है। ठीक है। आई नीड दिस पॉइंट। लॉजिकली यू नो कि एक पॉइंट ऊपर होएगा, लेंथ 3 ते एक नीचे होएगा, तो बी दियाँ 2 वैल्यू आ जाएंगी, 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बट अगर आही इन्फॉर्मेशन गिवन होगी इस लाइन के उपर फ्रॉम द पॉइंट ए आई नीड टू फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच आर एट अ डिस्टेंस 3। तो अगर तुम इन्हों करना शुरू करोगे तो किमें करोगे कि मान लागे यार लेट बी बी लेट्स से एच कमा के है ना, या अपन एच के चाहिए हुण क्योंकि बी इस लाइन के उपर है, सो तुम कहोगे यार ए वाला पॉइंट ए दी इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा, तद ही तो बी ए उपर आएगा, नहीं तो इत्थे भी हो सकता इधर भी हो सकता। सो बी नूं तुसीं इत्थे सैटिस्फाई करा दोगे। सो एच माइनस के इक्वल टू 2 आ तुहाडे कोल इक्वेशन आ जाएगी। एंड लॉजिकली कि एच के अगर चाहिए है तो एच के अंदर वी शुड बी लुकिंग फॉर 2 इक्वेशनस, तो एक तो साढ़े को आ गई। ठीक है। दूजा फिर तुसीं की करोगे, डिस्टेंस दिता है, इन्फॉर्मेशन की है कि एदे डिस्टेंस 3 है। सो सैकेंड तुसीं डिस्टेंस फॉर्मूला लाओगे एच माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस के माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड एच माइनस 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9। आ तुहाडे को दूजी इक्वेशन आ गई एच ते के च। एंड क्लीयरली इन्हों दोनों सैमल्टेनियसली सॉल्व करके तुसी एच के दी वैल्यू कर लोगे, और क्योंकि क्वाड्रेटिक आ रही है तो क्लीयरली तुहाडे को 2 वैल्यूज़ आनी है। तो एक 3 लेंथ ते ऊपर पॉइंट हो सकता है ए तो, एक 3 डिस्टेंस इस लाइन ते तीजे हो सकता नीचे हो सकता है। ठीक है। सो हुण आपां करदे हां, समझे गल। सो इट वॉज लाइक कैलकुलेशन भी इनवॉल्व है तो सॉल्व कर लग्या थोड़ा एफर्ट भी लाना पिया। हुण इहदे च देखते हैं कि किद्दां इहदे नाल क्वेश्चन फटाफट आसान हो जाता है। तो पहला तो ये आपां समझ लीए ये फॉर्म लाउण दियां कंडीशनां की है कि तुहानूं एक लाइन गिवन होएगी, और गिवन का मतलब उस लाइन की मान लो आपां नूं स्लोप पता है। सो लाइन जिहदे उपर आपां पैरामीट्रिक फॉर्म लाउणी पुत्तर, सानूं उस लाइन की स्लोप पता होगी, मतलब उस लाइन का एक्स के नाल जिन्ना एंगल बन रहा है, ठीक है, वह टैन थीटा स्लोप होंगी, ये सानू पता होएगा। एंड यू नो स्लोप कढ़न के किन्ने तरीके हो सकते। मान लो लाइन की इक्वेशन ही गिवन होवे, सीधी स्लोप आ जाएगी, या डायग्रामेटिकली जिद्दां भी आपां मैथड सीखे आपां स्लोप कढ़ लांगे। सो तुसीं पहला काम की करोगे, मान लो स्लोप तुहाडे को पता लग गई प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने तुसीं इक्वेट कर देना किहदे बराबर, टैन थीटा के बराबर। वे थीटा की है, थीटा इज़ द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद द हाँ जी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। सो मैं बार बार गल कह रहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैन थीटा के इक्वेट करना स्लोप नो। सो लाइन की स्लोप कढ़ांगे, उन्होंने आप टैन के बराबर इक्वेट कर देंगे। नाउ एडिशनली टैन थीटा पुत्र पता लग गया तो इतों आप साइन थीटा ते कॉस थीटा भी कर लाँगे। ठीक है। वी कैन गेट साइन थीटा एंड वी कैन गेट कॉस थीटा फैट। सो हुण डिपेंड करता लाइन अगर एक्यूट एंगल बनाती है, ठीक है, तो फिर तो साइन ते कॉस दोनों पॉजिटिव होने, टैन भी पॉजिटिव होएगा। और मान लो लाइन कुछ यहो जी है, ऑब्टयूज एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अगर एंगल ऑब्टयूज बन रहा है तो 0 तो 180 के साइन तो हमेशा पॉजिटिव होएगा, तो टैन भी नैगेटिव होएगा और कॉस भी। सो मतलब अगर एक्यूट एंगल बनता है, मतलब स्लोप अगर पॉजिटिव है तो साइन तो कॉस दोनों पॉजिटिव होने, और अगर लाइन की स्लोप नैगेटिव है तो साइन पॉजिटिव होएगा तो कॉस नैगेटिव होएगा। ठीक है।
बिकॉज एंगल इज़ लाइक मोर दैन 90, ठीक है, लैस दैन 180, तो उस केस च आ चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मान लो लाइन की स्लोप है एंड दैट इज़ नेगेटिव, दैन जब तुम साइन कैलकुलेट करोगे दैट विल बी पॉजिटिव, कॉस कैलकुलेट करोगे दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो पहली चीज़ गिवन होनी चाहिए लाइन की स्लोप दैट इज़ tan थीटा एंड हैंस वी कैन गैट sin थीटा एंड cos थीटा। दूजा जिदा मैं पिछली एग्जाम्पल च लिया सीगा, उस लाइन के उपर एक कोई पॉइंट लेट्स से गिवन होएगा x1 y1, ठीक है, सम गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। जिस लाइन ते आपां पैरामीट्रिक लाने की कोशिश कर रहे हैं या पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीजी चीज़ इस पॉइंट तो, ठीक है, वी नीड अ पॉइंट जिहड़ा लेट्स से आर डिस्टेंस ते आपां नूं आर ही चाहिए सी। सो थर्ड थिंग इज़ लेट्स से आर की ले लिया, बी पॉइंट जिहड़ा इस लाइन के उपर उदा ए पॉइंट तो डिस्टेंस मान लो, ठीक है, फिलहाल। सो वेयर आर इज़ द algebraic distance, I'll explain why algebraic, हल लिख लो algebraic distance of the point B, B सानू चाहिए किहदे को, एज फिक्स पॉइंट तो A तो, distance of B from the point A on the line। सो एक बार फिर एक लाइन गिवन है, उतों साढ़े को स्लोप आ जाएगी, स्लोप इज़ tan थीटा, tan आ गया साइन कॉस आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, स्लोप अगर नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, पहली चीज़। दूजा इस लाइन के उपर एक फिक्स पॉइंट होएगा कोई, है ना, भाई गिवन पॉइंट कोई होएगा, और उस पॉइंट तो इस पर्टिकुलर लाइन के पुत्र आर डिस्टेंस उपर तो आर डिस्टेंस नीचे वी नो 2 पॉइंट होंगे, तो आर आपां एल्जेब्रिक डिस्टेंस मान लिया, ठीक है, उस पॉइंट का जिहड़ा सानू चाहिए। सो बी चाहिए आपां नूं जिहड़ा ए तो आर डिस्टेंस ते है। तो उपर असीं वेख्या कि आपां बी नूं एच के सपोज किया एंड दैन वी मेड 2 इक्वेशनस। इत्थों की है, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एवें करते हैं, पहला इनू ड्राइव कर ली, ठीक है। तो की करिए, लेट्स से इत्थे किते वाई एक्सिस तो लेट अस ड्रॉप परपेंडिकुलर, सीधा मैं फॉर्मूला बी का लिखावा ना, ड्राइव करा देना। सो ना बेटे आ अगर एंगल थीटा है तो क्योंकि आ दोनों लाइना पैरेलल है तो आ वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। हुण ए जिहड़ा पॉइंट है पुत्र उहदे कोआर्डीनेट की असीं मन्निया, लेट्स से x1 y1, एदे ਇਹਦਾ मतलब दिस इज़ x1, ठीक है, एंड दिस इज़ y1। नाउ दिस इज़ r, दिस इज़ थीटा। सो कैन यू सी के बी जिहड़ा पॉइंट है ना, 2-3 तरीके नाल सोच सकते हो। पहला कि अगर आर है थीटा है तो दिस विल बी आर कॉस थीटा, दिस विल बी आर साइन थीटा, ठीक है। आर है बेटे राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा है, सो आर कॉस थीटा तो आर साइन थीटा। तो जो बी पॉइंट है पुत्र उदा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होएगा, दिस x1 इत्थे तक प्लस आ दैट इज़ आर कॉस थीटा। सो जो बी पॉइंट है उदा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस आर कॉस थीटा आ, और y कोऑर्डिनेट हो गया टोटल आ दैट इज़ y1, दिस इज़ y1, हाँ जी, प्लस आ दैट इज़ r साइन थीटा, दैट इज़ अ y कोऑर्डिनेट y1 प्लस r साइन थीटा, दैट इज़ द, हाँ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ना सोच के देखो, सानू x1 y1 पता है क्योंकि पॉइंट गिवन है, लाइन की स्लोप तो असी साइन थीटा तो कॉस थीटा कढ़ लिया, आर सानू डिस्टेंस पता होएगा भी किन्ने डिस्टेंस दी, तो आ फॉर्मूला ला के डायरैक्ट असी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कर ले। फिर मसला रह गया कि फॉर अ गिवन डिस्टेंस 2 पॉइंट होने, एक ऊपर होएगा ए तो, अगर मान लो ए नू इदा मान लो विद रिस्पैक्ट टू वाई एक्सिस आप हॉरिजॉन्टल मान लिया इदा, तो एक ए दे ऊपर होएगा पॉइंट, एक ए दे नीचे होएगा, ठीक है। नाउ इत्थे इसे करके लिखाया आर इज अलजेब्रिक, ਇਹਦਾ मतलब अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है इत्थे तो जिहड़ा तुहाडे कोल बी पॉइंट आएगा वो आएगा जिहड़ा ए तो ऊपर है, ठीक है। सो अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर अगर इत्थे आर की वैल्यू माइनस तुसीं रख दिंदे हो, मान लो डिस्टेंस मैनू 2 देता तो इत्थे +2 रखोगे अगर, तो साडे कोल आ वाला पॉइंट आएगा। अगर इत्थे आर की वैल्यू -2 रख दोगे तो साडे कोल नीचे पॉइंट आ जाएगा जिहड़ा 2 डिस्टेंस नीचे। सो वंस अगेन इफ आर इज़ पॉजिटिव
वी विल गैट द कोआर्डीनेट ऑफ द पॉइंट जेड़ा ए तो ऊपर एक आ वाला, और अगर आर नैगेटिव है तो विल गैट द पॉइंट जेड़ा ए दे नीचे है विद रिस्पैक्ट टू वाई कह रहा है, मतलब वो हाइट ऊपर तो नीचे। और तुम इतों भी समझ सकते हो, देखो x1 y1 मान लो तुम्हें पता है साइन थीटा जोड़ा है 0 तो पाए हमेशा पॉजिटिव होएगा, तो आ तो पॉजिटिव होएगा। आर अगर पॉजिटिव रख दो तो जो नवा कोआर्डीनेट बी आया वो y1 च कुछ ऐड होया, तो y1 हाइट है उस कुछ ऐड होएगा तो ऊपर आ जाएगा। और अगर r की वैल्यू नैगेटिव रख दो तो y1 च कुछ माइनस हो गया, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है, तो ये नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। सो वैरी सिंपल, इन्ना की होएगा डायरैक्टली तुसी उस पॉइंट के कोआर्डीनेट कढ़ सकते हो जेड़ा हाँ जी किसी पॉइंट x1 y1 तो उस लाइन ते r डिस्टेंस ते। इज दैट क्लीयर? बस हम एवें करते हैं जोड़ा उपर तो ही क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन की कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। इतने पॉइंट लिया 2,0, ठीक है। उसी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं। क्वेश्चन इज के ऑन दिस लाइन देयर इज अ पॉइंट ए, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज़ एट लेट्स से डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 5√2 यूनिट्स, ठीक है। नाउ 5√2 यूनिट्स लाइक ऊपर भी हो सकता है तो नीचे भी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटियाँ साढ़े को आ जानियाँ, ठीक है। तो हुण फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूले की सीगा कि लेट द पॉइंट जो बी के कोऑर्डिनेट है वो की सीगे पुत्र x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। x1 y1 की सीगा फिक्स पॉइंट जिहदे तो डिस्टेंस लिया आप, सो x1 इज़ 2 y1 इज़ 0, आप पता लग गया। कॉस थीटा साइन थीटा कितों कढ़ने सी, हाँ जी रिमेंबर उस लाइन की स्लोप तो। सानू लाइन गिवन है, यदी स्लोप कितनी आ गई m, दैट इज़ इक्वल टू tan थीटा इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज़ 1। सो tan थीटा 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव थे कॉस भी पॉजिटिव। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, 45 आ गया तो साइन 45 1/√2 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू कोई स्टैंडर्ड एंगल के करस्पॉन्डिंग ना हो दैन यू ड्रॉ द ट्रायंगल कि tan इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस एंड हाइपोटेन्यूज कढ़ के साइन कॉस कर लो, ठीक है। सो एस केस के अंदर साइन थीटा इज़ ऑल्सो 1/√2 एंड कॉस थीटा इज़ ऑल्सो 1/√2, ठीक है। सो देयरफॉर द पॉइंट बी इज़ हाँ जी x1 2 प्लस आर डिस्टेंस कितना है, हाँ जी 5√2, तो अगर आर की वैल्यू प्लस रखी तो ऊपर वाला पॉइंट आ गया कॉस थीटा इज़ 1/√2 एंड y1 इज़ 0 प्लस आर साइन थीटा इज़ 1/√2, ठीक है। आ गया सो थोड़े को पॉइंट आ जाएगा हाँ जी कितना 2 + 5 7, समझ गए बेटे, एंड 5। सो आ वाला पॉइंट आ गया। अगर 5√2 मैंने नीचे चाहिए सी तो आर की वैल्यू इतने माइनस आ जाएगी, या x1 माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। आर उदा मैग्नीट्यूड हो गया एंड y1 माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। ता कर लो हुण जे बी डैश चाहिए, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी डैश जेड़ा नीचे, तो हाँ जी वो कितना होएगा इतने आर की वैल्यू कितनी -5√2 रख दो। सो लेट मी जस्ट प्लग दैर, ठीक है। आई होप आइडिया हो गया तुहानू, है ना। सो देखो बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन हो जाता अगर ये चीज़ पूछी जाती। सो इतने माइनस तो इतने माइनस, सो दैट विल बी इक्वल टू हाँ जी 2 - 5 दैट इज़ -3 एंड हाँ जी -5, सो दैट इज़, हालांकि क्योंकि एक पता लग गया दूजा पता तो मिड पॉइंट तो भी कट सकते सी, बट स्टिल फॉर्मूले तो कटना तो एवें कर लिया, ठीक है। आ कितना कढ़िया सीगा तुसी पुत्र, दैट वाज 7,5, ठीक है। सो ए द एडवांटेज है। सो वंस अगेन ऑन अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट वी नीड द कोऑर्डिनेट एट सम डिस्टेंस दैट इज़ गिवन बाय दैट फार्मूला, ठीक है। वेरीफाई कर लो जिदा डिस्टेंस इहदा कितना हुण, हाँ जी x2 - x1 स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज़ 5√2, ठीक है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ दैट, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 5√2 डिस्टेंस अगर मैं उन्हें मैंशन ही करता है कि ए तो 5√2 डिस्टेंस ऊपर वाला पॉइंट लभो
तो लेट्स से 10 डिस्टेंस नीचे वाला लभो, ठीक है। तो ठीक है, हुण फिर उपर वाला तो आपां हुणे ही कर लिया, क्योंकि उपर है तो आर की वैल्यू प्लस रखांगे, क्योंकि ये तो नीचे कह दिता उन्हें, तो इसका मतलब ये वास्ते आर की वैल्यू माइनस रख देंगे। तो अगर मैंने आ चाहिए तो कितना होएगा x1 माइनस आर विच इज़ 10 cos थीटा 1/√2 एंड y1 माइनस आर sin थीटा दैट इज़ 1/√2। सो देयरफॉर दैट इज़ हाँ जी 2 माइनस 10/√2 एंड माइनस 10/√2। ये पॉइंट होगा जिहड़ा इस पॉइंट तो 10 यूनिट नीचे होएगा, नीचे इन सेंस वह y तो घट होएगा, ठीक है पुत्र। सो ये सीगा, हुण इदां करदे आ, इनू होर तुसीं समझो तो उहदे लई मैं 1-2 क्वेश्चन तुहानूं करा दिंदा। जिद्दां मैं बिगनिंग 'च कहा सी कि पर्टिकुलर या यूज़ है। सो अगे तो जद भी किसी लाइन के उपर किसी पॉइंट तो कुछ डिस्टेंस से कोई उस लाइन ते पॉइंट लभन की गल करे या डिस्टेंसिस की गल करे, पैरामीट्रिक फॉर्म दिमाग च आ जानी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ़ टू ऑपोजिट वर्सेस, ठीक है, टू ऑपोजिट वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर आर लेट्स से 4,0 and 0,3, question is find out the other vertices। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि एक स्क्वायर है पुत्र, वो दो ऑपोजिट वर्टिसेस पता है, लाइक डायग्रामेटिकली एक वर्टेक्स है 4,0 ते, ठीक है, दूजा है 0,3 ते, ठीक है। सो आ दो वर्टिसेस है तो स्क्वायर दे, तो फाइंड दी अदर टू। अच्छा, हाले पहले 2-3 क्वेश्चन ना जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न कि किद्दां अप्लाई करना। ओके, हुण स्क्वायर की गल करते हैं कि अगर आ एक स्क्वायर है पुत्र, अगर आ दो ऑपोजिट वर्टिसेस है आ वाले, तो साडा टारगेट है आ चाहिए, तो की थिंकिंग है कि आ जेड़े मतलब बेसिकली एक डायगनल हो गया, जेड़े बाकी दोनों वर्टिसेस होणगे आ वाले वो बिल्कुल दूजे डायगनल ते होणगे इदां। एंड वी नो स्क्वायर दे अंदर जिहड़ा डायगनल है दूजा वो बिल्कुल इन्हां दे मिड पॉइंट तो जाएगा, ठीक है, और इन्हां दे परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। सो इसदा मतलब जिहड़े बाकी दोनों वर्टिसेस है दैट विल लाई ऑन दी अदर डायगनल, वो भी किद्दां कि इहदे मिड तो जिहड़ी बिल्कुल इहदे परपेंडिकुलर लाइन जा रही है आ वाली, ये दूजा डायगनल होएगी, ठीक है। और आ वर्टिसेस हुण कैन यू गाइस सी कि इस पॉइंट तो किन्ने डिस्टेंस ते होणगे, बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों डिस्टेंस बराबर होंगे। तो की करिए, आ वाला डिस्टेंस कर लीए, जिहड़ा कितना आ गया 0,3 ते 4,0 च डिस्टेंस कितना आ गया बेटे 5, 4 माइनस 0 स्क्वायर, सो एक टोटल 5 आ गया। तो अध कितना होएगा वाला 5/2, ठीक है, दिस इज 5/2। सो देयरफॉर कैन आई से कि इस पॉइंट तो 5/2 डिस्टेंस ऊपर ते 5/2 डिस्टेंस नीचे जिहड़े दो पॉइंट होने आ दे आर गोइंग टू बी दी हाँ जी कोआर्डिनेट्स ऑफ दी अदर टू वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। इसदा मतलब आई शुड अप्लाई पैरामीट्रिक ऑन दिस लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन ते इस पॉइंट तो ये पॉइंट भी मैनू पता है किद्दां, इन्हां दोनों का मिड पॉइंट है, दैट इज़ 4 + 0/2 2 एंड 3 + 0/2 3/2। सो इस पॉइंट तो डिस्टेंस भी पता है 5/2, ठीक है। तो रह की गया x1 y1 आ गया, आर भी लग गया पता, तो की रह गया sin थीटा cos थीटा। नो sin थीटा cos थीटा याद करो कित्थों कढ़दे सी आपां, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट दी सी मैं, sin थीटा cos थीटा कढ़ांगे इस लाइन की स्लोप तो, ठीक है। तो यदी स्लोप आपां अगर आ जाए उन्होंने इक्वेट करांगे tan थीटा, ਉਹਦੇ तो साइन कॉस कढ़ांगे। नो गलती सम टाइम नियाणे की करते हैं कि सर आ लाइन तो एंगल 90 है, तो एंगल 90 नहीं है, थीटा ए वाला एंगल नहीं होंदा पुत्र, थीटा एंगल होंदा आ उस लाइन का जिहड़ा एक्स दे नाल बनता है, ठीक है। सो tan थीटा तुसीं स्लोप तो कढ़ना है, सो वी आर बेसिकली कंसर्न विद द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस एंगल हैज़ नथिंग टू डू विद द स्लोप, ठीक है। सो इस करके पहला इसकी स्लोप कढ़ लो। हुण स्लोप किवें कढ़ांगे पुत्र, हाँ जी दसो डायग्राम ना, इन्हां दोनों पॉइंटां नूं ज्वाइन करदे इस लाइन की स्लोप आ गई,
हाँ जी कितनी है, लेट्स से इनू मैं ए ते सी मान ला। सो स्लोप ऑफ ए सी इज़ हाँ जी 3 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस 4 दैट इज़ -3/4। ठीक है, और आ लाइन साडे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज़ 4/3। ठीक है, स्लोप कढ़ ली, उन्होंने tan थीटा ना इक्वेट करना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू tan थीटा। क्योंकि स्लोप नज़र आ रहा पॉजिटिव आई है तो यदा मतलब थोड़ा साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा। आ थीटा 4 3 आ 5 आ गया, देयरफॉर साइन थीटा इज़ 4/5। ठीक है, एंड कॉस थीटा इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो नाउ आई गेस वी हैव एवरीथिंग, वी हैव साइन थीटा, वी हैव कॉस थीटा, वी हैव x1, वी हैव y1। x1 y1 कितना है बेटे, x1 y1 केड़ा पॉइंट होंदा जिहदे तो आपां डिस्टेंस मेजर करना है। सो 2,3/2 एंड r भी आ गया थोड़े को। सो सारी इन्फॉर्मेशन हैगी, r कितना है 5/2। ठीक है, 5/2 r हो गया एदे वास्ते, नीचे वास्ते -5/2 कर दो। ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई एंड गेट दी coordinates. So the coordinates will be x1 which is this 2 plus r into cos theta which is 3/5, a multiplication है, and y1 plus r sin theta 5/2 into sin theta that is 4/5। हाँ जी केड़ा पॉइंट आ गया, आ कटिया गया दैट इज इक्वल टू 4 7/2, 5 कटिया गया अगला भी 7/2। सो आ गया एक पॉइंट। दूजा कितना होएगा x1 माइनस r, ठीक है, इंटू 3/5 एंड y1 माइनस r साइन थीटा दैट इज इक्वल टू हाँ जी गया 4 दैट इज 1/2 एंड दिस गोज -1/2। ठीक है, इसका मतलब वर्टिसेस केड़े केड़े होने 7/2 7/2 तो हाफ माइनस हाफ, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी 7/2 and 7/2, this is half and minus half। ठीक है बेटे, सो आई होप थानू क्लियर होना, थोड़ा बहुत होया होना। तो आ थोड़ा वर्टिसेस आ गया, थोड़ा स्क्वायर बन गया। ठीक है, इदा। ठीक है, सो गलती कितने कितने हो सकती है, एक आ बच्चे एंगल ए 90 अपने मनो थीटा लेंदे, थीटा हमेशा वो स्लोप तो कढ़ने। दूजी गलती ये की करते कई बार कि सर ऑलरेडी देख के सर 90 है तो आ अगर 4,0 है, 0,3 है तो सर आ इदा बना लो स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं ना बेटे, रेक्टेंगल है। आ लेंथ 4 है, आ लेंथ 3 है। ठीक है, सो देयरफॉर आ तरीका हो गया। ठीक है, सो चलो एक एग्जांपल होर कर दें। वो कहता जी दो वर्टिसेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल दे। ठीक है, एक ले लो 0 0, टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एक ले लो 4,3। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द अदर टू वर्टिसेस। नाउ सानू पता है कि अगर आ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आ एक पता है, आ दूजा पता है, तो जो तीजा वर्टेक्स होएगा वो बिल्कुल ये जेडे मिड तो लाइन जा रही है ये परपेंडिकुलर वो तो होएगा। ठीक है, सो ये मिड चों ये ऑल्टीट्यूड ते होएगा किते ना किते। ठीक है, और किन्ने डिस्टेंस ते होएगा वो भी काट लो। अगर आ लेंथ L है बेटे, इफ दिस लेंथ इज L विच इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आ डिस्टेंस काट सकते हैं आप। सो आ डिस्टेंस कितना होएगा, क्योंकि सानू आ 60 डिग्रीज पता है। सो R by L is equal to sin 60 that is √3/2। so जो डिस्टेंस है वाला ऑल्टीट्यूड इथों आ वाला वर्टेक्स का that is √3/2 into लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। और लेंथ के बराबर है बेटे, इन्होंने दोनों डिस्टेंस कर लो एंड दैट इज़ 5। 0 0 तो 4 3 डिस्टेंस 5 है तो L की वैल्यू 5 आ गई। सो 5 √3/2 आ गया। यदा मतलब वंस अगेन आ एक साइड है जिदा मैं आ लईए ਉਹਦੇ मिड तो ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर ते इस पॉइंट तो हाँ जी कितना डिस्टेंस आ वाला ऊपर तो इन्ने डिस्टेंस पॉसिबली पिछे ਜਿਹੜੇ दो पॉसिबल थर्ड वर्टेक्स आ जाने। नहीं तो इसे क्वेश्चन अगर तुम दूसरे तरीके भी ट्राई करो सर्टनली लेंदी आने भी तुम पॉइंट लोगे
डिस्टेंस इक्वेट करोगे इट विल बी आ तो जाऊगा, बट इक्वेजन बनानियाँ थोड़ा जिहियां ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਰਡ ਹੈ। सो ਇਹਦਾ अगर सानू किते नज़र आवे ऑन अ गिवन लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट सम डिस्टेंस अप और डाउन वी नीड द कोऑर्डिनेट्स, तो ये याद आ जाए। सो आर भी आ गया, x1 y1 भी पता है। सो आ इन्हां दा मिड पॉइंट है, दैट इज़ 2,3/2। ठीक है, x1 आ गया, y1 आ गया, r आ गया, की रह गया होर स्लोप तो साइन थीटा कॉस थीटा। हुण इहदी स्लोप किवें कड्डांगे, इस लाइन दी पता है। ठीक है, आओ दे परपेंडिकुलर है, therefore slope of इनू AB मान लिए, slope of AB is 3/4। ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, therefore साडी लाइन की स्लोप कितनी आ गई -4/3। हुण स्लोप नैगेटिव आ गई, इसका मतलब की होया कि cos नैगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा। सो ट्रायंगल बना लो, पहला दी उन्हां दी वैल्यू कर लो। सो ट्रायंगल बनाने लगे माइनस नूं छड्ड दो, tan थीटा इज़ 4/3, this is 5, therefore sin theta is perpendicular by hypotenuse 4/5 positive, and cos theta is -3/5. So now we have sin, we have cos, we have x1 y1। ठीक है, 2,3/2 is x1 y1। ठीक है, and we have r 5√3/2। So we can apply the formula and get the coordinates. So कितना आएगा, x1 plus r 5√3/2 into cos theta -3/5, and y1 plus r sin theta into 4/5। ठीक है, तो कितना आ गया बेटे। सो 2 5 ना 5 कटा गया, -3/2√3, एंड अभी 5 गया 3/2 प्लस अभी गया हाँ जी 2, दैट इज़ 2√3। आ थोड़े को सी कोऑर्डिनेट एक पॉसिबल आ गया। ठीक है, इन्हां दोनों चो एक सी आ गया, दूजा की करोगे आर की जगह -r फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी होर देखा तुसीं यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट्स जिहड़े आ ये रैशनल नंबर है, जो थर्ड च समवेयर इरैशनल नंबर भी आ गया, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है बेटे, सो इसका यूज़ है। सो लेट अस एक्सप्लोर ये होर यूजेस। ठीक है, आ देखो वो कहते फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस इस पॉइंट द डिस्टेंस लभना किस लाइन तो, इस पर्टिकुलर लाइन तो आ किते बनी होएगी। अच्छा, अगर तो इन्ना ही होंदी ना स्टेटमेंट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, फिर तो ये फॉर श्योर किहड़ा आना सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जिहड़ा असीं फार्मूला पढ़िया रिसेंटली। ठीक है, फिर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ला के आपां आंसर कर लेना सी। बट हुण उन्हें की क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन विच इज़ मेजर्ड अलॉन्ग द लाइन। ठीक है, विच इज़ मेकिंग, चलो थोड़ा ईजी है, आ कर लो, विच इज़ मेजर्ड अलॉन्ग द लाइन 4x + 3y = 7। ठीक है, अच्छा की कहता कि एक लाइन है इत्थे, एवें ले लो। ठीक है, डायग्राम एज पर एक्स वाई एक्सिस प्रॉपर नहीं बनी, मतलब मैं रैंडम ड्रा की है। तो आ लाइन आ वाली है। सो वंस अगेन रीड द प्रॉब्लम, कहता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन विच इज़ मेजर्ड अलॉन्ग दिस लाइन, या कई बार कहते हैं विच इज़ मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट तो इस लाइन के पैरेलल गए आप। ठीक है, पैरेलल गए जिथे ए पॉइंट मिलया, अगर आ ए है तो जिथे मिलता है बी, तो आपां नूं ए बी डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म भुल जाओ, जिन्ना कि तुसीं पढ़िया है ऑलरेडी, उन्ना अगर मैं तुहानूं कहां क्वेश्चन सोचो तो किवें करोगे। तो क्योंकि मैनूं आ वाली लाइन पता है पुत्र। ठीक है, दिस लाइन इज़ 2x - 3y + 9 = 0। सो की सोचांगे आपां कि अगर मेरे को बी पॉइंट आ जाए कोऑर्डिनेट, तो ए तो बी च डिस्टेंस आ जाऊगा। हुण बी किवें आऊगा, हुण इस लाइन की इक्वेशन कढ़ ली। हुण सानूं पता है आ वाली लाइन इहदे पैरेलल है, तो देयरफॉर जिन्नी स्लोप इहदी है उन्नी स्लोप उहदी, या एनी लाइन पैरेलल टू दिस कैन बी टेकन एज 4x + 3y = λ। और ये लाइन किहड़े पॉइंट च पास कर रही पुत्र, 2,3 चो। सो देयरफॉर
इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x2 तो y3 सैटिस्फाई करा दो 8 + 9 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 17, देयरफॉर दिस लाइन इज़ 4x + 3y इक्वल टू 17। फिर तुसी की करोगे, फिर इस पर्टिकुलर लाइन नू इहदे नाल सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कड्डोगे, B आऊगा। फिर B पॉइंट का ए दे नाल डिस्टेंस फार्मूला ला के तां डिस्टेंस कड्डोगे, ठीक है। ये सीगा हाले तक दे नाल जे करदे, ठीक है। ईवन जिद्दां मैं हुण पैरामीट्रिक ना करूँगा ना, तुसी उहनूं फिर इहदे नाल वेरीफाई जरूर करो डिस्टेंस फार्मूले नाल, ठीक है। दैन यू विल एप्रीशिएट कि कितना इहदे नाल आसान हो गया। तो हुण की करिए, पैरामीट्रिक दी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, जिवें आ लाइन है, आ गिवन पॉइंट है, इस लाइन ते सानू एक पॉइंट चाहिए जिहदा ये तो डिस्टेंस कितना, लेट्स से R मान लो, ठीक है। ये पॉइंट उपर है नीचे है, उहदे बारे ना सोचो। अगर R की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो यदा मतलब जिहड़ा B पॉइंट है ये तो उपर होएगा A तो, अगर R की वैल्यू नैगेटिव आ गई B A तो नीचे होएगा। तो इस करके उहदे बारे बॉदरेशन नहीं अपन। सो की करिए, इस पर्टिकुलर लाइन ते इस पॉइंट तो हाँ जी कितने डिस्टेंस से R डिस्टेंस से पॉइंट किहड़ा होएगा B, दैट इज़ x1 + R cos थीटा। cos थीटा sin थीटा की है, इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप तो आउणगे। इहदी स्लोप कितनी है, -4/3। उन्होंने आप इक्वेट करांगे tan थीटा ना, देयरफॉर sin थीटा कितना आ गया, हाँ जी 4/5। असी हुणे कैलकुलेट किया पुत्र, क्योंकि tan नैगेटिव है तो cos नैगेटिव आएगा, sin पॉजिटिव। ये थोड़े को sin cos भी आ गए, x1y1 भी है, तो R चाहिए तो B पॉइंट कढ़ लो, तुसी B के कोआर्डिनेट लभ लो। एक किहड़ा पॉइंट है इस पर्टिकुलर लाइन ते 2 3 तो R डिस्टेंस से, ठीक है। सो x1 + R cos थीटा -3/5 एंड y1 + R sin थीटा दैट इज़ 4/5। इन्नी गल समझ आनी चाहिए पुत्र। ये किहड़ा पॉइंट आया, यदा रोल खत्म हो गया, इन्हूं परा करो। ये पॉइंट आ गया इस पर्टिकुलर लाइन ते x1 y1 या 2,3 तो एट R डिस्टेंस। सो B दे कोआर्डिनेट कर ले, तुसी कितना आ गया 2 - 3R/5 एंड 3 + 4R/5, ये B आ गया। हुण सोचो लास्ट स्टैप, R किवें कड्डांगे, वेरी ईजी। वाई, बिकॉज B पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन के उपर लाई करदा है, इसदा मतलब A पॉइंट एदी इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा। सो ਇਹਦਾ x कोऑर्डिनेट ਤੇ ਇਹਦਾ y ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ देयरफॉर 2 × 2 - 3R/5 minus 3y 4R/5 plus 9 equal to 0। बाकी कैलकुलेशन है 4 माइनस हाँ जी 6R/5 minus 9 minus 12R/5, ठीक है। सो कितना आ गया, आ कटिया गया। सो 4 इक्वल्स टू हाँ जी 18R/5, ठीक है। देयरफॉर R आ गया 4 5/18, दैट इज सिंपलीफाई हाँ जी कितना आ गया 10/9। ਇਹਦਾ मतलब पहली गल तो R की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ਇਹਦਾ मतलब डायग्राम जिदा भी बनी होएगी जो B पॉइंट होएगा ये तो उपर होएगा। दूजी गल उसका जो डिस्टेंस है ये तो कितना है 10/5, ठीक है। क्योंकि थोनों मैं समझाया प्रॉपरली तरीके ना तो टाइम लग गया, अदरवाइज तो अगर क्विकली कैलकुलेशन करनी हो तो कुछ भी नहीं। एंड जो दूजा तरीका सी जिहड़ा थोनों मैं समझाया कि पहले लाइन कड्डो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कड्डो, फिर डिस्टेंस कड्डो, तो श्योरली दिस इज़ अ टाइम सेवर, ठीक है। एंड वेयर एवर इट इज़ एप्लीकेबल इट इज़ वेरी हैंडी, ठीक है। सो अच्छा हुण इह च की सीगा, आपां नूं लाइन की स्लोप दित्ती सी उहने आ वाली, क्योंकि -4/3 स्लोप देती, मतलब एक्स ना एंगल फिक्स हो गया तो डिस्टेंस पूछा सी। सो मैं तो बेसिकली इसे इतने R वेरीएबल रखा, थीटा गिवन सेगा, सो R कढ़ लिया। तो वह फॉर्मूला आया पुत्र लाइक मान लो x1 + R cos थीटा तो y1 + R sin थीटा। अगर x1 y1 गिवन है, हुण अगर मैं कਹਾਂ R भी R दे दा तो थीटा कढ़ा ला, तो एवें भी कर सकते हैं। तो लेट अस सी आ क्वेश्चन यदी वधिया इलस्ट्रेशन है। वो की कहता है, कहता फाइंड द डायरेक्शन, मतलब थीटा चाहिए नो, थीटा वेरीएबल हो गया साडा, इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन, दिस इज फ्रॉम योर NCERT। फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट
-1, 2 so that its intersection with this line be at a distance of 3 units from this point। पहला तो समझिए हुण इस पॉइंट तो कितनी लाइनां जा सकदियां इनफिनिट, मतलब आ लाइन जा रही है, आ लाइन जा रही है, तो जब लाइनां इनफिनिट जाणगियां तो इन्हां लाइनां की स्लोप चेंज होएगी। तो जब आप लाइनां पुत्र चेंज करांगे आ वालियां, ठीक है समझ रहे हो गल, तो जिथों ये इस लाइन नूं मीट कर रहे तो डिस्टेंसिस भी चेंज करनगे। मान लो आ डिस्टेंस लच्छे 3 आ तो घटेगा, फिर इधर फिर बढ़ेगा। तो कहता जी अपन वो पर्टिकुलर डायरैक्शन चाहिए है जिधर नूं लाइन ड्रॉ करी जाए कि जिहड़ा इस पर्टिकुलर पॉइंट तो इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किन्ने डिस्टेंस से होवे, 3 यूनिट से होवे। समझ आ रही गल। तो हुण की करांगे आपां, थीटा वेरीएबल ले लिया तो आपां मन्नांगे लेट अस ड्रॉ द लाइन, हाँ जी किहड़े एंगल ते, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, थीटा कढ़ लांगे कंडीशन तो। सो मान लिया आड़ी लाइन इत्थों ड्रा की है एट एन एंगल थीटा, सो दैट उसकी जी स्लोप है पुत्र वो कितनी आ जाएगी, tan थीटा। ठीक है, नाउ आई नू ए मान लो एंड लेट दिस पॉइंट बी बी। सो हुण बी दे कोऑर्डिनेट की होणगे इस पर्टिकुलर लाइन ते x1 y1 तो, हाँ जी हुण सानू डिस्टेंस देता है लेट्स से r3 ले लो। ठीक है, सो हाँ जी की होगा बी दे कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा and y1 plus r sin theta. So they are going to be the coordinate of a point B on the line which is making angle theta with x-axis at a distance 3 units from A. ठीक है, सो हुण की करांगे, जिहड़ा B पॉइंट है वो इस लाइन के उपर लाई कर रहा है, ये मतलब B पॉइंट इहदी इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, तो इहनूं सैटिस्फाई करा दो। हाँ जी x की जगह x कोऑर्डिनेट इत्थे इत्थे y, सो -1 + 3 cos थीटा एंड +2 + 3 sin थीटा इक्वल टू 4। तो को थीटा च इक्वेशन आ गई एक। ठीक है, थीटा च इक्वेशन आ गई, हम थीटा सॉल्व कर लाँगे। थीटा अननोन से इतों आ जाऊगा, थीटा आ गया तो को डायरैक्शन आ जाएगी भी किस डायरैक्शन च लाइन ड्रॉ करिए सच दैट डिस्टेंस 3 हो। सो कितना आ गया -1 2 1। ठीक है, इधर आ गया 1 तो आ थोड़े को 3 कट जाऊगा, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 आ थोड़े को इक्वेशन आ गई। लेट अस सॉल्व दिस। ठीक है बेटे, सो हाँ मैं रब कर दिया और ऑलरेडी मैं कह चुका तुम आर आप ऑटोमैटिकली आ जाएगा, तो वो बारे बॉदर करने की लोड़ नहीं, मतलब साइन जोड़ा वो। सो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। है थीटा कितने बिलोंग करता है, 0 तो लैके 180 तक। लाइन कितनी भी हो सकती ना, पूरी लाइन। सो आई मीन प्रॉपर तरीका की है, अगर प्रोसीजरली करना हो यह जी इक्वेशन नू सॉल्व करन दा कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c डिवाइड बाय √a² प्लस b²। हाँ जी डिवाइड कर देंगे हो। ठीक है, सो कितना आ गया cos थीटा cos π/4 sin थीटा sin π/4 equal to 1/√2. So cos A cos B, that is cos of A minus B equal to cos π/4। ठीक है, हाँ जी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। सोल्यूशन की होंगे पुत्र, सोल्यूशन होएगा थीटा इज इक्वल टू 2। ये जनरल सोल्यूशन कढ़िया बट अपन वो एंगल चाहिए जोड़े ये चलाई कर दे प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सो अगर आप एन जोड़ा 0 लेने फॉर एग्जाम्पल तो किहड़े एंगल है, थीटा इज इक्वल टू आ 0 हो गया, तो -π/4 उधर +π/4 हो जाना। सो हाँ जी अगर प्लस लैंदे हो तो π/2 आ गया, माइनस लैंदे हो तो 0 आ गया। और अगर तुम 1 या -1 को लैंदे हो तो ये वाले एंगल तो 2π तो वध जाने, बट अपन स्लोप लई एंगल चाहिए 0 तो लैके π/2 जोड़े आ जाएंगे n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंगली। तो की थीटा आ गया, थीटा आ गया π/2 एंड 0। यदा मतलब की होया, यदा मतलब द लाइन π/2 मतलब लाइन मस्ट बी ड्रॉन वट परपेंडिकुलर टू द x-एक्सिस। जी आ लाइन है कहता तुम ड्रॉ करोगे आ डिस्टेंस फॉर श्योर 3 होएगा, असी वेख लें। एक कहता जी थीटा 0 मतलब लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x-एक्सिस, वो भी डिस्टेंस 3 होएगा। ठीक है, सो देयरफॉर आ जी लाइन x से पैरेलल ड्रॉ की है फॉर थीटा 0, आ लाइन x से परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइना तुम चैक करोगे आ डिस्टेंस 3 आएगा। ठीक है, इत्थों तो इत्थों।
ठीक है, एक क्विक वेरिफिकेशन कर लो। अब पॉइंट है माइनस दिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, सो अब पॉइंट है पुत्र -1 2, सो आ लेंथ होगी 1 और 3 डिस्टेंस क्या है ना, जो मतलब 2 होवे है ना, तो आ वाला पॉइंट कितना होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, क्योंकि लाइन एक्स दे पैरेलल है बेटे, तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होएगा, तो 2,2 यू कैन सी ये लाई करता 2 + 2 4, ठीक है। सो देयरफॉर इफ वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो आ लेंथ 3 होएगी, जिन्हों घुमावांगे इधर तो लेंथ 3 तो वध जाएगी, इधर नूं घुमावांगे घटेगी, इत्थे बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला सीन आएगा, फिर वधेगी और वादी वादी फिर 3 होएगी, होर घुमावांगे तो होर वध जाएगी, सो देयरफॉर आ 2 लाइन आ जाएगी, ठीक है पुत्र। अच्छा बेटे पुराना ना जेई का सबजैक्टिव है ना, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं क्वेश्चन करा देना, बट एडे लेंदी क्वेश्चन हुण आउंदे नहीं है, ठीक है। सो इस करके लेट मी गिव यू द आइडिया। कहना 3 लाइनां है पुत्र, अ लाइन थ्रू द पॉइंट ए -5 -4, इस पर्टिकुलर पॉइंट चो एक लाइन जा रही है। हुण इस पॉइंट चो कितनी लाइनां जाणगियां, अगेन इनफिनिट, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो कहना सानू पर्टिकुलर लाइन चाहिए है जिहड़ी इन्हां 3 लाइनां नूं कित्थे कित्थे मिले, एक पहली नूं बी ते, दूजी नूं सी ते तीजी नूं डी ते। और पहली लाइन की इक्वेशन की है x + 3y + 2 = 0, दूजी दी है पुत्र 2x + y + 4 = 0 एंड x - y - 5 = 0, ठीक है। वंस अगेन इत्थे किते एक्स एक्सिस होगा, आ पॉइंट है, इस पॉइंट तो आपां नूं कहंदा जी वो लाइन दसो, इहदा मतलब वी आर लुकिंग फॉर द डायरैक्शन ऑफ द लाइन, मतलब आपां नूं इस लाइन की स्लोप चाहिए, ठीक है। तो हुण आपां कंडीशन वाल देखते हैं। कंडीशन वाल वेख के आइडिया लग जाता कि पैरामीट्रिक लावांगे, क्यों पैरामीट्रिक की होंदा है कि एक लाइन होवे, उहदे उपर गिवन पॉइंट होवे और उस लाइन ते कुछ पॉइंट होवे जिहदा इह तों आपां नूं डिस्टेंस की गल कर रहा होवे। और इत्थे देखो ए बी, इहदा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम फिक्स पॉइंट ए, सिमिलरली ए सी एंड ए डी। तो इत्थों आपां नूं आइडिया लग गया कि पैरामीट्रिक लाइए। हुण पैरामीट्रिक ला दिंदे आ जी। आ डिस्टेंस कितना है ए तो बी दा ए बी, और ए बी डिस्टेंस थे क्योंकि आपां नूं चाहिए ए बी ए सी की टर्म च, इस करके रादर देन आर मैं ए बी ले लिया। तो ए तो ए बी डिस्टेंस जिहड़ा पॉइंट है वो किहड़ा बी, तो कोऑर्डिनेट कितने होने बेटे x1 प्लस लेट्स से ए बी कॉस थीटा एंड y1 प्लस ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, राइट। और ए किहड़ा पॉइंट है पुत्र बी, तो अगर ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट इस इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा। सो इसका मतलब एक पॉइंट नूं इहदे च पुट कर दिए, दिस इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, दिस इज़ द वाई, इत्थे पुट करिए तो कितना आ गया -5 प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस 3 टाइम दिस, सो -12 प्लस 3 ए बी साइन थीटा प्लस 2 = 0. So let us see what we get from this. तो this is -17 प्लस 2 -15, राइट हैंड साइड पे आके 15 आ जाएगा, ठीक है। सो एदे चो ते एदे चो ए बी कॉमन आ गया, की बचा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 15, देयरफॉर 15 बाय ए बी इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है। पुराना सबजैक्टिव प्रॉब्लम है पुत्र, तो मतलब इन्ने लेंदी हुण बनते नहीं है क्वेश्चन, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं करा रहा। तो इतों की कढ़ लिया आप 15 बाय ए बी की वैल्यू, एंड इफ यू सी डायरैक्टली 15 बाय ए बी की वैल्यू उन्हें पूछी सी, ठीक है। सो इदा तुहाडी 15 बाय ए बी की वैल्यू कि टर्म च आ गई पुत्र साइन ते कॉस की टर्म च। हुण सिमिलरली तुसीं की करोगे, इदां ही सी कढ़ोगे, सी कोऑर्डिनेट कितना आएगा -5 प्लस ए सी कॉस थीटा एंड -4 प्लस ए सी साइन थीटा। उन्होंने फिर तुसी इस पर्टिकुलर लाइन च पुट करोगे, उहदे को डायरैक्टली तुहाडे को 10 बाय ए सी की वैल्यू आ जाएगी साइन कॉस की टर्म च, एंड सिमिलरली इत्थे तो ये जी वैल्यूज़ है पुत्र, इत्थे तुसी साइन ते कॉस की टर्म च फिल करोगे, तुहाडे को इत्थे सॉल्व करके थीटा आ जाऊगा या टैन थीटा आ जाऊगा, ठीक है। इन्ना तुसी करो पुट इन दैट, जिद्दां मैं कढ़िया ना बेटे 15 बाय ए बी कॉस प्लस 3 साइन, इदां इन्हां दोनों की वैल्यू कढ़ के तुहाडे को थीटा आ जाएगा। इवेंचुअली थीटा आ गया तो लाइन आ गई, उन्हें फाइंड दी लाइन पूछा सी, स्लोप आ गई पॉइंट, पता इक्वेशन आ जाएगी, ठीक।
ठीक है। सो ये हो गया सबजैक्टिव प्रॉब्लम। अच्छा एक ना इहदा चलो हुण पुराने थोड़े जिहे एक अद्धा सवाल कर लिए। वो कहंदा जी एक स्क्वायर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हुज साइड ए lies above the x-axis and one vertex at origin. The side passing through origin makes an angle alpha, इत्थे जिहड़ा कि q π/4 तो छोटा है, ठीक है, with the positive x-axis। मतलब एक स्क्वायर है पुत्र जिहड़ा एक साइड x नाल एंगल बना रही है अल्फा। द इक्वेशन ऑफ द डायगनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ठीक है। अच्छा अगर आ स्क्वायर दी एक साइड है और स्क्वायर लाइज अबव द एक्स एक्सिस, मतलब उपरले बन्ने ही है, तो दूजी साइड ਇਹਦੇ ਨਾਲ कितना डिग्री बनाओगी 90, देयरफॉर सेकंड साइड आ होएगी। सो जिन्नी लेंथ आ वाली है उन्नी आ होएगी, ठीक है। लेंथ यदि अगर लेट्स से ए है तो यदि लेंथ भी ए होएगी। तो इदां ही किते इत्थे तीजा ते चौथा वर्टेक्स। हुण पुछया कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डायगनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपां नूं इस पर्टिकुलर डायगनल की इक्वेशन चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरे को दोनों पॉइंट आ जान तो 2 पॉइंट फॉर्म ला के मैं इक्वेशन फटाफट कट सकदा। तो डायरेक्ट हो गया बिकॉज आ लेंथ ए है, आ एंगल अल्फा है। या एवं सोचो ऑन दिस लाइन फ्रॉम 0 0 एदा डिस्टेंस ए है, तो आ पॉइंट कितना होएगा 0 + a cos अल्फा एंड 0 + a sin अल्फा। आते सीधा ही सी। हुण आ वाला पॉइंट की होगा, ये भी नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस तो ऊपर है। तो इसका मतलब हो गया कि आप एल्जेब्रिकली इसकी वैल्यू प्लस लावांगे क्योंकि हाइट वधी। तो ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट किन्ने होणगे? हाँ जी, इनू मान लीए बी 80 ते डी दे किन्ने होणगे बेटे 0 + a, हाँ जी, cos ऑफ ये पर्टिकुलर लाइन ते पैरामीट्रिक ला रहे हैं। इसका एक्स नाल एंगल कितना है 90 + अल्फा। दिस इज़ 90 अल्फा है, सो 90 + अल्फा एंड 0 + a sin 90 + अल्फा, ठीक है। आ कितों आया ए लाइन के उपर 0 0 तो पैरामीट्रिक लाई है, ए डिस्टेंस क्योंकि ऊपर है तो प्लस ले लिया। सो डी आ गया cos 90 + अल्फा माइनस अल्फा माइनस a sin अल्फा एंड a cos अल्फा। आ तुहाडे को पॉइंट आ गया माइनस a sin अल्फा एंड a cos अल्फा। सो तुहाडे को आ वाला पॉइंट आ गया पुत्र, आ दूजा आ गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म ना इक्वेशन काट लो, नज़र आ रही है उसी फॉर्म्स तुहाडे को इक्वेशन है, ठीक है। स्लोप इन्हां दोनों पॉइंटां तो स्लोप कर लो, पिक एनी वन ऑफ द पॉइंट्स, गेट द इक्वेशन ऑफ द डायगनल, ठीक है। अच्छा इहदा एक होर यूज़ होंदा है कि एल्जेब्रिक कर्व्स के अंदर, एल्जेब्रिक कर्व मतलब एक्स ते वाई के अंदर जी इक्वेशन है वो पावर्स नैचुरल नंबर है। लाइक इदां दे सर्कल हो गया, ठीक है, एलिप्स हो गया, या कोई होर इहो जी कर्व x³ + yx², है ना। तो एल्जेब्रिक कर्व के अंदर पर्टिकुलरली जब तुसी इहो जी सिचुएशन देखो ना, वो कहे कि आ सर्कल है जी, ठीक है, मतलब लगता नहीं है सर्कल है, कि किसी पॉइंट चो एक कॉर्ड ड्रॉ की, मान लो ए तो बी नूं मिलती है, फाइंड आउट कुछ इहो जी चीज़ां पूछे। पहला तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ लै, कोनिक के केस ए बी, तो फिर आप ये बड़े आराम नाल कट सकते। दूजा कुछ ए पूछ लै कि PA × PB, ठीक है, डिस्टेंसिस द प्रोडक्ट पूछ लै P तो, एंड यू नो कि आप पैरामीट्रिक ला के इनू सॉल्व कर सकते हैं। या कोई होर कर्व दे दे वो कहे जी इस पॉइंट तो कर्व की शक्ल किहो जी वो ना जाओ। मान लो कहे जी P पॉइंट तो एक लाइन ड्रॉ की जिहड़ी इस कर्व नू ABCD ते मान लो कट कर दिए, दैन फाइंड द प्रोडक्ट PA × PB × PC × PD। इदां दी चीज़ जब भी आवे क्वेश्चन असीं करांगे हुणे दिमाग च आ जाए कि पैरामीट्रिक फॉर्म अगेन। सो कोनिक के केस लेंथ ऑफ द कॉर्ड होवे या इहो जे प्रोडक्ट्स होण तो तुसीं उहदे नाल कढ सकदे हो। किद्दां? एक एग्जाम्पल ना देखते हैं आपां। वो कहंदा जी एक पैराबोल है, ठीक है, हाले तुसीं ये ना जाओ ये ड्रॉ किवें कीता है, इसकी शक्ल इहो जी क्यों है, तुसीं सिर्फ इन्ना ध्यान दिओ कि आ डायग्राम है ना, अगे ग्राफ वगैरह सीख लोगे तो पता लग जाएगा। तो एक लाइन है पुत्रा वाली जिहड़ी इहदी कॉर्ड है,
ठीक है। तो ये जी कॉर्ड है बेटे वो कहता पी पॉइंट चो पास कर दी है, लेट द पी पॉइंट बी 0,-3 मान लिया। ये मैंने लिखता है स्टेटमेंट कि लेट द पॉइंट पी बी दिस एंड फ्रॉम द पॉइंट पी और पॉइंट पी है देखो इनू सैटिस्फाई कर रहा है -3 + 0 + 3 मतलब आ लाइन के उपर आ पॉइंट है, इतों आ कॉर्ड हो गई। ये कॉर्ड जी है इस पैराबोला नू कैपिटल ए ते कैपिटल बी ते कट कर दी है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन पूछा पहला पार्ट पी ए इंटू पी बी प्रोडक्ट दसो, दूजा पार्ट मैं ऐड कर देना कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड दसो। अच्छा हुण सोच के वेखो जे आपां पैरामीट्रिक नूं भुल जाइए एक साइड ते की तरीका बनता है। इन्ना तो पता ही है कि पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ एनी टू कर्व्स किवें कढदे हैं बाय सॉल्विंग दैम साइमल्टेनियसली। तो एक तरीका तो होएगा आ लाइन चक्की, ये लाइन चो वाई की वैल्यू चक्को, इत्थे पुट करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुहाडे को आ पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन के कोआर्डीनेट्स आ जाएंगे। बट अगेन वो मेहनत करनी पैनी है, सॉल्व करना है, फिर आ पॉइंट आने हैं, फिर पॉइंट आ जाएंगे, फिर आप डिस्टेंसिस करनी है, फिर उन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला लवांगे। ठीक है, सो ये तो हैगा लाइक रूटीन अल्टरनेटिव अगर पैरामीट्रिक किसी को नहीं पता। बट क्योंकि हुण असी पैरामीट्रिक सीख लिया तो आज वो दिन आ गया कि हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो की करिए पी पॉइंट तो एस लाइन के उपर पैरामीट्रिक लाने, मान लें कि आड़ा ए पॉइंट है बेटे यदा डिस्टेंस ए तो कितना है आर। ठीक है, ए का डिस्टेंस पी तो आर मान लिया, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाने 0 + r cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा sin थीटा, इस लाइन की स्लोप तो आएगा, ये स्लोप कितनी है √3। सो m इज √3 दैट इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा आ गया 60, sin थीटा √3/2 cos थीटा 1/2। So let's get back. So 0 + r cos theta that is 1/2 and y1 -3 + r sin theta। a पॉइंट केड़ा आ गया p तो r डिस्टेंस के उपर। ठीक है, इनू आप a मान लिया और a पॉइंट किहदे ते लाई कर रहा हुण पैराबोला ते। इहदा मतलब a पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, आप लिया ना आ वाला पॉइंट है, अगे नहीं लिया पीछे नहीं लिया, आ लिया। अगर आ सानू किदां पता लगेगा ये पॉइंट है, ये पॉइंट यदि इक्वेशन के उपर सैटिस्फाई करेगा। यदा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह वाई कोऑर्डिनेट वाई जगह फिल कर दो। सो लेट अस फिल √3/2 r -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट r/2 + 2। स्क्वायर खोल दो 3/4 r² + 9 -2 3√3 r। ठीक है, आनू खबे बने ले जो r/2 -2 = 0। सो लेट मी जस्ट सिंपलीफाई, फिर आप गल करते हैं। सो r² r कॉमन कर लो 3√3 + 1/2 + 7 = 0। सो की ऑब्जर्व किया r के अंदर किहड़ी इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक आई है। r के अंदर क्वाड्रेटिक का मतलब r दियां कितनियां वैल्यूज़ होणगियां 2। भाई क्वाड्रेटिक है 2 रूट्स होंगे। सो रूट्स मान लीए r1 ते r2। सो हुण r की लिया सी तुसीं, r लिया सी p पॉइंट तो जिहड़ा पैराबोला के उपर पॉइंट हैगा उहदा एल्जेब्रिक डिस्टेंस। इहदा मतलब r दियां 2 वैल्यू मतलब कहंदा जी पैराबोला ते लाई करन वाला इस लाइन के उपर एक पॉइंट नहीं होगा, 2 होणगे। एक दा एल्जेब्रिक डिस्टेंस r1 होएगा, दूजे का r2 होएगा। आ क्वाड्रेटिक का सिग्निफिकेंस है। इज दैट क्लियर। और अगर सानू क्वाड्रेटिक ही पता है पुत्र तो असी इहदा सम ऑफ द रूट्स ते प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कढिए एक बार। r1 × r2 प्रोडक्ट इज c/a दैट इज 7/3 × 4 28/3 एंड सम ऑफ द रूट्स कर लिए r1 + r2 इज -b/a 3√3 + ½ by 3/4। अच्छा हुण इत्थों एक चीज़ होर नोट करने वाली, r1 r2 लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम एक्चुअली मैं एक्यूरेट बनाई है, पॉइंट ना इत्थे नीचे ही है। तो इसका मतलब जिथे भी लाइन जाके कट कर दी है दोनों पॉइंट ए ते बी ये तो उपर है। अगर ये तो उपर है तो r1 ते r2 जो रूट्स है वो दोनों पॉजिटिव होंगे और वो नज़र भी आ रहा। प्रोडक्ट द रूट्स भी पॉजिटिव है, सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव है।
ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ R1 R2 है वो पॉजिटिव है, मतलब ਜਿਹੜੇ AB पॉइंट है वो P पॉइंट तो उपर होणगे। वो तो इस डायग्राम के हिसाब नाल जो है वो ऑटोमैटिकली आ जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन ही इहो जिहा हुंदा मैं P पॉइंट विच लाए करदा हुंदा, हुण एक पॉइंट ਇਹਦੇ तो उपर होना सी, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब R1 की जिहड़ी वैल्यू होनी सी पॉजिटिव होनी सी, दूजा पॉइंट पैराबोला ते ਇਹਦੇ तो नीचे होना सी, तो R2 की वैल्यू नैगेटिव होनी सी, ठीक है। तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ इक्वेशन बनेगी ऑटोमैटिकली तुसीं वेखोगे ਉਹਦਾ प्रोडक्ट ऑफ द रूट नैगेटिव आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। और सम ऑफ द रूट डिपेंड करेगा कि किहड़ी लेंथ वड्डी है किहड़ी छोटी। सो इस करके तुहानूं बॉदर करन दी लोड़ नहीं है, भावें P पॉइंट बाहर होवे भावें P अंदर होवे, इक्वेशन ऑटोमैटिकली सब कुछ दस देगी, ठीक है। तो हुण आपां करना की है, आ चाहिए PA इंटू PB। PA कितना हो गया पुत्र R1 का मॉड क्यों लिया, क्योंकि चलो इत्थे डायग्राम बनाई है, इत्थे R1 का मॉड लाओ ना लाओ क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, फर्क नहीं पाएगा। जिवें हुणे समझाया अगर अंदर हुंदा फिर आपां नूं साइन ते प्लस बनाना ना, क्योंकि डिस्टेंस ते पॉजिटिव हुंदा। सो देयरफॉर PA इंटू PB इज मॉड ऑफ R1 इंटू R2। R1 R2 पता है विच इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, सिग्निफिकेंस में दसती है, तो आ तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। ना तुसीं कोई डिस्टेंस फार्मूला लाया ना तुसीं इक्वेशन सॉल्व किया, सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। अगर इस केस में पूछदा वट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, नाउ लुक एट द डायग्राम, एक रूट R1 एक रूट R2, सो वट इज़ दैट लेंथ, लेंथ इज़ हाँ जी R2 माइनस R1 का मॉड, बिकॉज मैनू नहीं पता मैं इनू R1 भी लै सकदा इनू R2 भी लै सकदा, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड लिख लो, दैट इज़ ऑलवेज गिवन बाय in the case of conic is mod of R1 minus R2, ठीक है। once again आ सेगा तुसी R1 लिया, आ डिस्टेंस R2 आया अलजेब्रिक, तो आ लेंथ जिहड़ी है R2 माइनस R1 उदा मॉड क्यों, वी नैवर नो किहड़ा वड्डा किहड़ा छोटा, ठीक है। सो इहदा मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए। हुण ये भी तुसी पढ़िया पहला, सम पता होवे प्रोडक्ट पता होवे डिफरेंस कढ सकते हैं, जे नहीं पता तो यह फार्मूला, आ दो चीज़ां ऑलरेडी आ गई हैं। देयरफॉर R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज़ R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि स्क्वायर खोलोगे आ कितना आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, आ कितना माइनस 4R1 R2। सो ये आ जाएगा इफेक्टिवली R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, दैट इज़ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू दिस। सो इस आइडेंटिटी का फायदा की है कि जे तुहानू सम ऑफ द रूट पता होवे विच यू नो, तुहानू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता होवे विच यू ऑलरेडी नो, तो इत्थे पुट करके तुसी डिफरेंस कढ सकते हो। सो देयरफॉर R1 माइनस R2 किहदे बराबर आना बेटे, इधरले बल्ले अंडर रूट ले लो। सो देयरफॉर आ तुहाडा आंसर आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, ठीक है। सो इस फॉर्मूले तो तुसी लेंथ ऑफ द कॉर्ड कर लोगे, ठीक है। अच्छा हुण कईयां दे दिमाग च आएगा कि सर वट अबाउट कि अगर पॉइंट P अंदर होवे इत्थे तो फिर भी R1 माइनस R2 आएगा, बिल्कुल। मान लो P अंदर है, A इत्थे आएगा B इत्थे, तो R1 की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिवें मान लो 5 आ गया, इसका मतलब लेंथ 5 है, पॉजिटिव शो करता है कि ये तो उपर है। ਇਹਦੇ वास्ते B वास्ते R2 की वैल्यू नैगेटिव आएगी, मान लो यदि R की वैल्यू नैगेटिव आ गई, रूट जोड़ा क्योंकि एक पॉजिटिव आना एक नैगेटिव शो करता है पॉइंट B तो नीचे है। सो दिस इज़ योर R1, दिस इज़ योर R2। सो हले भी लेंथ कितनी टोटल 5 जमा 2 7, एंड फॉर्मूला की है मॉड R1 माइनस R2, दैट इज़ R1 कितना सी 5 माइनस 2, क्योंकि वो ऑलरेडी नैगेटिव है, वो सानू प्लस बना के दे देगा। सो देयरफॉर P जी कॉर्ड जा रही है P पॉइंट चो, वो भावें P पॉइंट कोनिक के अंदर होवे भावें बाहर होवे, तो मॉड R1 माइनस R2 विल गिव यू दी लेंथ ऑफ द कॉर्ड। और करना बड़ा आसान है, किसी इस P पॉइंट तो R डिस्टेंस ते पैरामीट्रिक ला दो। मैं हुण दोबारा तो प्रोसीजर समझाने, मान लो कोई होर कर्व होवे, उस पॉइंट नू कोनिक दी इक्वेशन च सैटिस्फाई करा दो, क्योंकि कोनिक है सैकेंड डिग्री कर्व है पुत्र, तो हमेशा तुहाडे को क्वाड्रेटिक ही आएगी। वो शो करता कि इस पॉइंट तो P तो जिहड़े कोनिक नू कट करने वाले एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट होणगे, एक का डिस्टेंस R1 होएगा एक का R2, और वो इहदे रूट होणगे पुत्र।
इतों तुसी हमेशा सम ते प्रोडक्ट कढ़ लोगे, ठीक है। सम प्रोडक्ट आ गया तो डिफरेंस ऑफ द रूट जिहड़ा तुहाडा वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तरीका कॉर्ड लेंथ कढ़न का। चलो एक क्वेश्चन लास्ट होर लेना। मैं कहां कि एक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x+1 एक क्यूबिक कर्व है, ठीक है। इत्थे किते लेट्स से 0 0 है। कहता फ्रॉम ओरिजिन एक लाइन ड्रॉ की जिहदी स्लोप आ 1 मतलब थीटा इज़ 45, ठीक है। समझे गल, मतलब लाइन फिक्स डायरेक्शन है, लाइन चेंज नहीं करती पई। तो स्लोप तो पता लग गई, पॉइंट पता है ओ। कहता फ्रॉम ओरिजिन अ लाइन इज ड्रॉन एट एन एंगल 45 विच मीट्स दिस कर्व एट 3 पॉइंट्स A, B and C. Question is find out the product OA into OB into OC, ठीक है। OA OB ते OC चाहिए। तो फिर उदा शुरू हो जाने कि हाँ जी O पॉइंट तो R डिस्टेंस से कोई भी एक पॉइंट ले लो इस पर्टिकुलर लाइन ते, तो कितना होएगा 0 + R cos थीटा sin थीटा cos थीटा लाइन की स्लोप तो आने जोड़ा थोड़ा दिता होया, ठीक है। एंड 0 + R sin थीटा। ए पॉइंट कोई भी ले लो, आप ए ले लिया, ठीक है। ए पॉइंट केड़ा 0 0 तो इस पर्टिकुलर लाइन ते R यूनिट ते जिहड़ा इस कर्व ते लाई करदा। तो क्योंकि ये कर्व ते लाई करदा ते ए पॉइंट इहदी इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा। सो हाँ जी पुट कर दो y की जगह y r/√2, हाँ जी एक्स की जगह x r/√2 का क्यूब r³/2√2 माइनस 3r/√2, ठीक है। इन्ना तक हुण समझ आना शुरू हो गया होना। +1 सो इनू तरीके नाल लिख लो इक्वेशन। हाँ जी कितना आ गया क्यूबिक एक पासे r³/2√2, r² की टर्म ही नहीं है कोई भी, सो 0r²। आ वाली टर्म भी इधर आ जाएगी -4r/√2 +1 = 0। सो ये तुहाडे कोल r च आ गए क्यूबिक। क्यूबिक मतलब हो गया जी r सेगा वो 3 वैल्यू होनी है, एक होएगा √r1 r2 ते r3। और r की सी बेटे ओरिजिन तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिथे ये लाइन मीट करती है और जो कर्व ते लाई करता है, यदा मतलब एक रूट होएगा r1, ठीक है आ वाला। एंड अदर विल बी जिथे दूजे ते मीट करती है वो अलजैबरिक लेंथ होएगी r2, तीजे की होएगी r3। तो सानू की पूछा है OA OB OC। हुण R1 R2 R3 लेंथ तो देगा बट प्लस माइनस दे देगा डिपेंडिंग अपॉन के जे कुछ ऊपर है तो प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस, क्योंकि लेंथ चाहिए आ वाली। सो दैट इज सिंपली वी आर लुकिंग फॉर mod of R1 into R2 into R3. तो what is R1 into R2 into R3? Product of the roots of this equation. And you already know कि कोई क्यूबिक है, the product of the roots is equal to हाँ जी की होंदा है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म -1/2√2 दैट इज इक्वल टू -2√2। ये तुहाडे को आ जाएगा R1 into R2 into R3, ठीक है दैट यू नो। सो वो नेगेटिव आ गया, ਇਹਦਾ मतलब पता की है, ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि अब ऐसे डायग्राम एप्रोप्रिएट है। वो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੇ दो रूट है R1 R2 वो पॉजिटिव होने हैं, एक नैगेटिव, मतलब दो पॉइंट ਜਿਹੜੇ है वो ओरिजिन तो उपर होने हैं, एक इधर नीचे होना, ठीक है। ਇਹਦਾ ग्राफ भी एक्चुअली ਇਹੋ ਜਿਹਾ बनता है, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ लेंथ ना मतलब दैट इज -2√2 ਦਾ mod दैट इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। ਇਹਦਾ फायदा है, ਇਹਦਾ पर्टिकुलर ਜਿਹਾ यूज़ है। सो जे ਇਹੋ ਜਿਹਾ यूज़ आवे तो फिर आप लावांगे, अदरवाइज फिर की करना पैना सी, पहला लाइन कट दे उन्होंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कट दे, फिर उन्होंने डिस्टेंसेस कट दे, फिर प्रोडक्ट कट दे। सो वेरी पिक्यूलियर यूज़, बट जिथे लगेगा उत्थे बड़ा वधिया लगेगा, ठीक है। आई होप बेटे समझ आ गई, बाकी अगली क्लास कर दें।